प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। एंड प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आजकल जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये एआई का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। इसलिए एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 ने ये गाइडलाइंस दी है। नाउ अडेज अब बहुत ज्यादा हो गया है कि सीबीएसई स्कूल्स जो भी हैं उन सभी में वी हैव टू फोकस ऑन स्टेम एजुकेशन। इस पे हमें फोकस करना है स्टेम एजुकेशन में। स्टेम एजुकेशन क्या होता है, आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताते जाऊंगा। बेसिकली इस पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम इस टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पिछड़ जाएंगे। तो सभी स्कूल्स को गाइडलाइन दी गई है, सभी टीचर्स को कहा जा रहा है, पेरेंट्स को कहा जा रहा है दैट हमें अपने बच्चों को कैसे ग्रूम करना है अकॉर्डिंग टू स्टेम एजुकेशन, मतलब इस पे फोकस करना है। जैसे कि यदि मैं आपको दिखाऊं तो देखिए क्या है ये। देयर इज अ टीचर और वो बच्चों को कैसे बता रहे हैं रोबोट्स कि रोबोट कैसे बनाना है। ये रोबोट चालित मशीन है, जो भी यंत्र है उसको कैसे चलाना है। इन द नेक्स्ट इसमें भी है, बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, दे आर लर्निंग हाउ टू डेवलप अ मशीन, कैसे काम करेगा। और यहाँ पे टीचर हैं, वो भी अपने बच्चों को सिखा रही हैं। मीन्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल करके दिखाना। अब के एजुकेशन में ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम केवल लेक्चर दें, भाषण दें और बच्चे उसको रट लेंगे, लिख देंगे और मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, अब हमें स्टेम एजुकेशन पे फोकस करना होगा। और स्टेम एजुकेशन क्या है? इट इज एस फॉर, दीज आर द एक्रोनिम्स। एस फॉर साइंस, एस से क्या मतलब है? साइंस। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथमेटिक्स। तो हमारी जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो किस पे फोकस, अब हमें कुल मिला के कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, इन चार चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें। साइंस को ध्यान में रखते हुए कि हर चीज में वो देखें कि साइंस कैसे अप्लाई हो रहा है। साइंस तो सब जगह है तो उन्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्व्स, अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को टेक्नोलॉजी से। ई फॉर इंजीनियरिंग, हर जगह इंजीनियर्स हैं, हर जगह इंजीनियरिंग की जरूरत है। कोई भी चीज आप बनाएंगे आपको इंजीनियरिंग माइंडसेट चाहिए ही चाहिए। एंड एम फॉर मैथमेटिक्स, कि चीजों को कैसे कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग होनी चाहिए, काउंट कैसे करने हैं, चीजों को कैसे समझना है। इस सेशन में आप सीखेंगे स्टेम क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना क्यों फोकस किया जा रहा है। अभी देखिए, हम टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है स्टेम के ऊपर, स्टेम एजुकेशन के ऊपर हमें ट्रेन किया जा रहा है। अरे भाई, टीचर्स ट्रेन होंगे देन ओनली दे विल ट्रेन देयर स्टूडेंट्स, तभी तो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। तो इसलिए सीबीएसई हर एक रीजन में, हर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है स्टेम की, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउ टू इंप्लीमेंट। स्टेम क्या है? दिस आर बेसिकली द एक्रोनिम फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये क्या है? एन आर्ट एंड इंटीग्रेटेड हैंड्स ऑन अप्रोच टू लर्निंग दीज डिसिप्लिन्स। हैंड्स ऑन अप्रोच का मतलब क्या है? नाउ द स्टूडेंट्स विल लर्न देमसेल्व्स, खुद ही हम, वी आर जस्ट फैसिलिटेटर। हम अपने बच्चों को अब हम भाषण नहीं देंगे, लेक्चर्स नहीं देंगे, वी कैन जस्ट एक्ट एज अ गाइड, फैसिलिटेटर। उनको हम समझाएंगे, कहीं दिक्कत आएगी तो बताएंगे। दे विल लर्न देमसेल्व्स, हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, खुद ही खोलेंगे, खुद ही सीखेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही कैलकुलेट करेंगे। वी आर जस्ट देयर टू टेल कि क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। एंड नेक्स्ट इज
वाई स्टेम एजुकेशन मैटर्स, क्यों मैटर करता है, क्यों जरूरी है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर करियर्स, भविष्य में जो उनका करियर होगा वो उसके लिए स्टेम प्रिपेयर करेगा। हम शिक्षा अपने स्कूल से ही स्टार्ट करेंगे तभी जाके भविष्य में उसको एक अच्छी जॉब, डिसेंट सी जॉब मिलेगी। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकली सोचने वाला होना चाहिए हमारा बच्चा, कि कोई भी चीज है उसको क्रिटिकल कैसे सोचा जाए। जैसे कि हमने पढ़ा है ना बचपन में, द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा, प्यासा कौवा ने कैसे क्रिटिकली सोचा था, तभी तो वो अपनी प्यास बुझा पाया था कि इफ देयर इज अ बोतल एंड जो बोतल में पानी पूरा अप टू द ब्रिम नहीं है, माप नहीं है, तो वो क्या करेगा, ही पुट इन सम पेबल्स, कुछ उसने पत्थर के टुकड़े डाले और कौवे की प्यास बुझी। तो इस तरीके से हमें क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आने चाहिए हमें। ये सभी चीजें स्टेम एजुकेशन में फोर्स किया जा रहा है, इसको सिखाया जाएगा। एनकरेज इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, हमें बच्चों को इनोवेशन सिखाना है, हमें बच्चों को सिखाना है हाउ टू थिंक क्रिटिकली, क्रिएटिव कैसे उनको सोचना है। इंक्रीज एंगेजमेंट थ्रू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो भी हम सिखाना होगा हमें बच्चों को, रियल वर्ल्ड में उनका कैसे एप्लीकेशन है वो हम सिखाएंगे। और क्या यूजेज हैं देखिए स्टेम के, ट्रांसफॉर्मेटिव स्किल सेट डेवलपमेंट, की ट्रांसफर, जो हम स्किल सिखाएंगे बच्चों को वो ट्रांसफर हो सके, वो एप्लीकेबल हो सके, वो डेली लाइफ में अपने यूज कर सके। तभी तो है ना, कोई भी स्किल सीखा, इफ वी आर नॉट एबल टू अप्लाई, उसकी एप्लीकेशन हम नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है सीखने का। सो वी हैव टू मेक आवर स्टूडेंट्स स्किल्ड, हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, स्किल्ड बनाएंगे। आप समझ रहे हैं, जैसे कि यदि किसी बच्चों को मुझे सिखाना है कि मोटर बाइक कैसे बनानी है, तो केवल मेरे भाषण देने से नहीं होगा, हम उसको प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि कैसे खोलना है, कैसे स्लाइड रिंच लेके टाइट करना है, देन ओनली दे विल लर्न। और ये जो एजुकेशन है ये जापान और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप देखेंगे कि वहां के बच्चे प्रैक्टिकली करते हैं। आप जैसे कि चाय बनाना, एक अगर एग्जांपल दूं मैं, चाय बनाना है तो चाय बनाना भी हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो गया। हम केवल रेसिपी हमने किताब से पढ़ा दी कि भाई बच्चे कैसे करना है, दूध को बॉईल करना, उसमें चाय पत्ती डालना, अदरक डालना, पानी डालना, चीनी डालना और चाय बन जाएगी। तो केवल इस तरह बताने से नहीं बनेगी, बच्चे को खुद लेट देम डू देमसेल्व्स, खुद ही वो करेंगे, देन ओनली दे विल लर्न कि चाय कैसे बनती है। तो इसी तरीके से जो भी एजुकेशन है, जो भी चीज वो हमें सिखाना है अपने बच्चों को, दे हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस, उनको खुद ही करना है, खुद ही सीखना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ स्टेम, स्टेम में जो भी है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है कि बच्चे सीखे। इंस्टिल लीडरशिप क्वालिटी, क्या फायदा होगा, लीडरशिप क्वालिटी आएगी बच्चों में, भाई वो तो आएगी, क्यों आएगी, लीडर होने के लिए क्या गुण चाहिए, अ लीडर कैन थिंक डिफरेंटली, लीडर जो होता है डिफरेंटली सोचता है। तो स्टेम एजुकेशन भी तो यही कहती है दैट यू हैव टू बिकम एन इनोवेटर, थिंक डिफरेंटली, थिंक क्रिएटिवली, तो अपने आप ही लीडरशिप क्वालिटी आएगी बच्चों में। इन्वेंशंस इन स्टेम एरियाज, क्या क्या नई चीजें हम खोज सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं स्टेम पढ़ने से। एज ओवर ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स, जो भी ट्रेडिशनल हम सीखते थे, लिखा पढ़ा पेपर में लिखाया, वैसे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू ट्रांसफर आवर एजुकेशन, हमें अपनी मतलब वी हैव टू चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम, जो पैटर्न है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो रोट मेथड है, रट्टाफिकेशन मेथड है, वी हैव टू लीव दैट मेथड और हमें अब किस पे आना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस पे, कि बच्चा खुद करे खुद सीखे। मीटिंग ग्लोबल वर्क प्लेस डिमांड्स, कि जो बच्चा है संसार में, वर्ल्ड में किस चीज की डिमांड है उसको फिलफिल कर पाएगा अगर हम इस एजुकेशन से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस पद्धति को फॉलो करते हुए। स्टेम एजुकेशन रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है, रियल वर्ल्ड में देख लीजिए। मान लीजिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, तो अगर हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, स्टेम एजुकेशन बेस्ड
एजुकेशन ले रहे हैं तो क्लाइमेट जो चेंज है उस पर हम काम करेंगे, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिवेंटिंग कोस्टल इरोजन एंड इस तरीके से हम will apply to change, will apply to make the things better STEM एजुकेशन के माध्यम से। पब्लिक हेल्थ, जहां पे भी जाएंगे आप पब्लिक हेल्थ में जो भी हेल्थ से रिलेटेड है उसमें भी STEM एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ केयर एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, कोडिंग आ रहा है, कंप्यूटर लर्निंग आ रहा है, ये सारे इन सभी में स्टेम का प्रयोग हो रहा है और हमें अब उस तरीके से, उस नजरिए से, उस माइंडसेट से अपने सिलेबस को कराना होगा, अपने बच्चों को ट्रेंड करना होगा, सो एज दे कैन फेस जो टेक्नोलॉजिकल जमाने में जो जो चैलेंजेस आएंगे, दे मस्ट बी एबल टू फेस ऑल दोज चैलेंजेस। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आप हम डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे क्रिटिकली सोचें, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, दे शुड बी एबल टू वर्क इन अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, ग्रुप में काम करना सीखें। ये नहीं है कि भाई मैं अकेले काम कर लूंगा, नहीं, आगे आने वाले समय में कोलैबोरेशन में ही काम होगा। दे मस्ट बी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये सारा स्टेम एजुकेशन फोर्स करता है, कहता है कि अपने बच्चों को हमें ऐसे बनाना होगा। एनकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल। स्टेम एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए काम करेगा। 21st सेंचुरी स्किल्स हैं क्या? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे को थिंक डिफरेंटली आना चाहिए। क्रिएटिविटी मतलब कोई भी नया चीज कैसे इनोवेशन कर सकता है, नई चीज, नए सोच के साथ बच्चा कैसे किसी काम को कर सकता है, वो डिफरेंटली कैसे सोचेगा। आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज हम डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कूलर है, या एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे वाटर टैंक है अपने छत के ऊपर। अब आप इन जनरल देखेंगे जो भी वाटर टैंक्स हैं वो दे आर इन वाइट इन कलर एंड व्हेन वी कैन नॉट सी द लेवल ऑफ द वाटर, तो पानी का हम लेवल नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं, एक लेवल मीटर लगा सकते हैं, वहां पे मेजरमेंट के लिए लगा सकते हैं कि पानी किस लेवल तक आया हुआ है। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये क्या हो गया आपका क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी हो गया कि जो छत के ऊपर वाटर की टैंक है उसमें हम वो दिया, वाटर लेवल लगा दिया, वहां से हम मेजर कर लेंगे कितना है और कितना है और कितना है और एटलीस्ट कितना होना चाहिए, सो दैट कि आंधी में चाहे और कोई भी मतलब हवा से वो टंकी वहां पे ना उड़े। तो दीज आर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कोलैबोरेशन, देखिए कहीं भी आप किसी भी जगह जाएंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क इन अ कंपनी, वहां पे आपको कोलैबोरेशन में, टीम में काम करना होगा। तो हम कोलैबोरेशन अभी से सिखाएंगे अपने बच्चों को। हम ऐसे ऐसे स्मॉल प्रोजेक्ट्स देंगे वेयर द स्टूडेंट्स विल मेक अ ग्रुप, दे विल डू ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे और एक कंबाइंड एफर्ट पे जो भी रिजल्ट होगा वो बताएंगे। कम्युनिकेशन, जब कोलैबोरेशन होगा तो कम्युनिकेशन तो होगी, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के भी तरीके होते हैं, बैरियर नहीं होना चाहिए उसमें, बच्चे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। लिटरेसी स्किल्स क्या चाहिए इंफॉर्मेटिव के लिए, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, मीडिया टेक्नोलॉजी। देखिए और क्या है, एक एग्जांपल शायद मैंने बनाया था। रोल ऑफ टीचर्स, टीचर्स क्या करेंगे, स्कूल्स क्या करेंगे। क्रिएट इंक्वायरी बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस। इंक्वायरी बेस्ड कि क्लास में जाते ही टीचर ये नहीं करेगा तो प्यारे बच्चों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ऐसे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, बच्चों में इच्छा जागृत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई हैव टू टीच ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में। इसका इस्तेमाल हम कहां पे करेंगे? सीधा बच्चा जाके मैं सीधा बच्चों को नहीं, सीधा ये क्या होता है और में ये क्या होता है साइन थीटा कोस थीटा, नहीं साइन थीटा कोस थीटा नहीं, साइन थीटा कोस थीटा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी कि सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट
द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर यू आर स्टैंडिंग ऑफ अ बिल्डिंग। तो किस तरीके से आप उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ताकि बच्चे सीखने के इच्छुक बने। आ रही है बात समझ में? इंटीग्रेट स्टेम अक्रॉस सब्जेक्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब मैथ्स और साइंस और जो भी सब्जेक्ट मतलब अदला बदली कि भाई मैथ्स वाला भी साइंस में हेल्प करेगा बच्चों को और साइंस वाला भी मैथ्स में हेल्प करेगा टीचर। मींस हमें कंबाइंड सब्जेक्ट्स को अब कंबाइंड करके सिखाना है बच्चों को। अब इसका एग्जांपल अभी आपको देता हूं, बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है। सपोज मान लीजिए बच्चों को हमने क्या सिखाया, ब्रिज बनाना सिखा रहे हैं हम बच्चों को, क्या रिसेंटली बनाया गया है। तो जब हम पुल बनाना सिखाएंगे, ये फ्लाई ओवर्स बनाना सिखाएंगे, तो इसमें ये तो है नहीं कि केवल बच्चे इंजीनियरिंग से ही सीख पाएंगे। दे विल हैव टू कैलकुलेट एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। दे विल हैव टू मेजर द लेंथ भी मेजर करनी पड़ेगी।